स्वागत है आपका खुशियों के त्यौहार में। यहाँ हम त्यौहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी तिथि 10 जुलाई 2022 को है। वैसे तो साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों का अपना महत्व है, लेकिन देवशयनी एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष माना गया है। मान्यता है कि इस दिन से सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु का 4 महीने के लिए निद्रा काल शुरू हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही भगवान विष्णु के निद्रा काल के साथ चतुर्मास शुरू हो जाता है। इसके बाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। इसे एकादशी को देवउठानी एकादशी कहा जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं देवशयनी एकादशी की कथा के बारे में। अथ देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुमने कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मानदाता नाम का एक राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष जल न वर्षा, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के ना होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों का कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहां वह ऋषियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोले कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया है, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इससे धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता।
आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों, तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। अधिक माह के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास्य व्रत नियम से करना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, अब जब 4 मास तक शयन करें, तब तक मेरे इस चातुर्मास्य व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास्य व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, वह सूर्य के समान दैदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, अद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, वह परलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करता है, उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों के सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं, वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं, वह वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्र का दान देते हैं। वे दानी, धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं।
जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गौदान करते हैं, उनकी पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चातुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास्य समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्र का दान करते हैं, वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वाहन करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं, उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास्य व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चन्नामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान, लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गौदान करना चाहिए। यदि गौदान ना कर सको तो वस्त्र दान करना अवश्य चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करते हैं। वह चक्रवर्ती, आयुवान, पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, तो मनोवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को दान देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास्य व्रत की समाप्ति कर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत तथा शक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं, उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देते हैं, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उद्यापन करना चाहिए। 4 छटांक व 8 छटांक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटांक का 1 तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र, फल, दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शाक और फल देवता तथा मुनियों को प्रिय हैं, अतः उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ, मिर्च, पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं, वह व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ, मिर्च दान देते हैं, वह 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, उनसे देवता प्रसन्न होते हैं और अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती के प्रसन्नता के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं, वह स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य, अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा, वस्त्र, स्वर्ण आदि दान करते हैं, उनके व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गौ बैल दान करते हैं, ब्राह्मण को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। इसमें
वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस, पूर्णमासी और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान ना हो सके तो वस्तु और स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितर के साथ अंतः प्राप्त करते हैं। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और इसके समाप्त में गौदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैल के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं तथा पयोव्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गौ दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केले के पत्र और पलास के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास्य व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घाती करने वाला, सूरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अगम्य गमन करने वाला, पर स्त्री गमन करने, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चांडाली से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे षट रस युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूख को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान का शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में शैया दान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करता है, वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास्य व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है, वह विष्णु लोक को जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक वेद पाठी ब्राह्मण को देता है, वह शिवलोक को जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं का त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, वह हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टी, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है, वह समस्त दुर्गुणों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायण व्रत करते हैं, वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य गमन करने वाली, अधर्मी, शास्त्रों का निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। हरिओम।